नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक और वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना नामक टॉपिक को करने वाले हैं। ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है जिसमें हम इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन नंबर डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार पर, और ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन नंबर बी लोक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी लोक प्रभुसत्ता, और ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऑप्शन नंबर बी यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन नंबर सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत है एक, ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, और ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, ऑप्शन नंबर ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, और ऑप्शन नंबर डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ।
8वां क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। और ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 22वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। फिर से बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 22वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और ऑप्शन नंबर डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। फिर से बोल देता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।